शिवाय ने फिर मुस्कुरा कर कहा, मैंने जान से मारने के लिए कहा था। राजवीर ने बिना किसी इमोशन के कहा, सर आपने बस गोली चलाने के लिए कहा था। शिवाय ने मुस्कुराकर फिर कहा, राजवीर तुमसे कोई नहीं जीत सकता, तुम बातों में ही फंसा देते हो। खैर छोड़ो, दोनों बॉडीगार्ड को उठाकर मेंशन के बाहर फेंक दो, सबको बोल दो किसी ने भी इस लड़की को आंख उठाकर भी देखा तो सबकी यही हालत होगी। रात के करीब 1 बजे बज गया। आर्या का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। आर्या वह सारे बड़े बड़े बर्तन फिर से धोए, सारे गार्डन की सफाई की। सब अंदर जाकर सो चुके थे, लेकिन राजवीर अब भी गार्डन में आर्या को काम करते हुए देख रहा था। अब आगे राजपूत हवेली। 20-21 साल की लड़की हॉल में आवाज लगा रही थी, आर्या, आर्या कहाँ गई तुम? सुबह से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, मेरे पास आओ। आज पूरे दिन में एक बार भी मेरे पास नहीं आए, अब क्या मेरी याद नहीं आती? क्या मेरे पास बैठना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? जहाँ कहीं भी हो मेरे पास आओ। बहुत हुआ लुक्का छुपी का गेम। तभी एक फीमेल नौकर ने उस लड़की को पकड़कर कहा, दृष्टि मैडम आराम से, आपको लग जाएगी, यहाँ आकर बैठ जाए। दृष्टि ने नौकर का हाथ पकड़ा और सोफे पर बैठ गई। दृष्टि ने नौकर से कहा, सुबह से आर्या की प्रेजेंस फील नहीं की, उसे बुला दो, कह देना उसकी दृष्टि भी बुला रही है। जाओ एक बार देख लो, मेरा मासूम सा बच्चा मुझसे नाराज तो नहीं है। वह नौकर कुछ बोलता उससे पहले ही वहां बलराज आ गया। बलराज ने दृष्टि के सामने बैठते हुए कहा, दृष्टि, आर्या यहाँ नहीं है। दृष्टि ने आवाज सुनकर कहा, बलराज अंकल, आप यहीं बैठे हैं मेरे सामने? बलराज ने कहा, हाँ दृष्टि, बिल्कुल तुम्हारे सामने बैठा हूँ। दृष्टि ने कहा, अंकल आज सुबह से आर्या से मिली नहीं हूँ। कहाँ गई है वो? बलराज ने कहा, वह बड़े मालिक रणविजय सिंह राणा के साथ फार्म हाउस गई है। दृष्टि ने कहा, अच्छा तो आर्या यहाँ नहीं है, तभी मैं कहूँ सुबह से उसे आवाज दे रही हूँ और वह मेरी बात सुन ही नहीं रही। रघुवंशी मेंशन। फाइनली 1 बजे तक आर्या ने सारे बर्तन साफ कर दिए और सारा गार्डन भी अच्छे से साफ कर दिया। आर्या को देखकर लग रहा था कि वह कितनी बुरी तरह थक चुकी है। आर्या ने सारा काम करके राजवीर की तरफ देखा। राजवीर ने कहा, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। आर्या ने सवाल भरी नजरों से देखा, जैसे पूछ रही हो कहाँ पर सोना है। राजवीर कुछ बोलता उससे पहले ही शिवाय वहां आ गया। शिवाय ने कहा, तुम्हें सोना नहीं है, चुपचाप उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाओ और पूरी रात ऐसे ही खड़ी रहना। अगर तुम सो गई तो मैं शौर्य को नहीं छोड़ूंगा। शिवाय की बात सुनकर आर्या डर गई और चुपचाप जाकर पेड़ के पास खड़ी हो गई। रात का समय था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से आर्या को ठंड लग रही थी। काम करने की वजह से उसका सूट भी पूरी तरह गीला हो गया था, लेकिन वह बिना किसी शिकायत के चुपचाप पेड़ के नीचे खड़ी रही। राजवीर शिवाय को कुछ बोलना चाहता था, लेकिन राजवीर पर शिवाय के बहुत एहसान थे, जिसकी वजह से वह कभी शिवाय से कुछ नहीं कहता था। बिना सोचे बिना समझे बस शिवाय का ऑर्डर फॉलो करता था। शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, जाकर तुम भी सो जाओ। राजवीर बिना किसी मोशन के शिवाय को गुड नाइट बोलकर वहां से चला गया। शिवाय करीब 1 घंटे तक आर्या को देखता रहा। आर्या शिवाय से काफी दूर खड़ी थी। थकान की वजह से आर्या से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वह बार बार आंखें बंद करती और खोलती, फिर आंखें बंद करती और फिर खोल देती, लेकिन वह बैठी नहीं, बस खड़ी रही। शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, पता नहीं इस छुईमुई ने दोपहर से कुछ खाया भी है या नहीं, मैंने तो इसे खाना खाते हुए देखा नहीं। शिवाय ने कुछ देर और आर्या को देखा और फिर मेंशन के अंदर आ गया। शिवाय अपने कमरे में आकर लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा, लेकिन उसका ध्यान बार बार आर्या पर ही जा रहा था। फाइनली शिवाय ने बालकनी में जाकर देखा तो आर्या अब भी पेड़ के नीचे सिकुड़ कर खड़ी हुई थी। आर्या को देखकर लग रहा था कि उसे इस वक्त कितनी ठंड लग रही है, लेकिन वह बिना किसी इमोशंस के चुपचाप खड़ी थी। शिवाय की नज़र फिर से आर्या पर ही टिक गई। शिवाय आर्या को ही देखता रहा और फिर मन ही मन खुद से बोला, कभी कभी तो मुझे ये राजवीर की बहन लगती है, बिना इमोशन के चुपचाप खड़ी है। दोपहर से इतना काम किया है इसमें, लेकिन ना तो रोई, ना चीखी, ना चिल्लाई, चुपचाप किसी गुलाम की तरह काम करती रही। शिवाय ने फोन निकालकर टाइम देखा तो रात के 2 बजे बज रहे थे। शिवाय ने राजवीर को फोन करने की सोची, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग ने कहा, राजवीर सो गया होगा, सुबह से लेकर रात तक मेरे पीछे खड़ा रहता है, थक जाता है, मैं खुद ही इस लड़की के लिए खाना ले जाता हूँ। थोड़ी देर बाद शिवाय किचन में गया और उसने थोड़े से नूडल बनाए। शिवाय ने नूडल एक बाउल में सर्व, फिर मेंशन से बाहर गार्डन में जाने लगा। तभी शिवाय के दिमाग ने कहा, ये तू क्या कर रहा है? शौर्य की बहन की केयर कर रहा है। कहीं तू उस छुईमुई को देखकर पिघल तो नहीं गया? कहीं तू अपना बदला तो नहीं भूल गया? तू भूल गया एक्सीडेंट में तेरे कितने ही परिवार वाले मर गए थे?
अपने दिमाग की बात सुनकर शिवाय रुक गया और वापस जाने लगा। तभी उसके दिल से आवाज आई, 4 बजे से काम कर रही है, भूखी होगी, कब से ठंड में खड़ी है। दुश्मनी अपनी जगह है और एक लड़की की हेल्प करना अपनी जगह। एक्सीडेंट तो शौर्य राजपूत ने किया था ना, तो फिर इस छुईमुई को किस बात की पनिशमेंट। अपने दिल की बात सुनकर शिवाय फिर से गार्डन में जाने लगा। तो उसके दिमाग ने कहा, अपने दिल की मत सुन, दिल की वो लोग सुनते हैं जो कमजोर होते हैं। तो कमजोर नहीं है, तू एक बिजनेसमैन है, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसके साथ डील करने के लिए वर्ल्ड का हर बिजनेसमैन तरसता है, और तू उसके लिए नूडल बनाकर ले जा रहा है। शिवाय फिर से अंदर आने लगा। तो उसके दिल ने कहा, अपने दिमाग की मत सुन, बिना खाए मर गई तो तू अपने चाचू को क्या जवाब देगा। जब चाचू को पता चलेगा कि तूने शौर्य की बहन को ठंड में खड़ा करके मार दिया, वह तो तेरा जीना हराम ही कर देंगे। तू जानता है ना, तू चाचू के जितना करीब है, उतना ही चाचू तुझ पर गुस्सा भी करते हैं। शिवाय को गुस्सा आने लगा और उसने एकदम चिल्लाकर खुद से कहा, बस करो तुम दोनों, मेरा दिमाग खराब कर दिया, मैं जा रहा हूँ बाहर उसे नूडल खिलाने। शिवाय बाउल लेकर बाहर आ गया, तो आर्या अब भी पेड़ के नीचे खड़ी हुई ठंड से कांप रही थी। शिवाय ने उसे नूडल देते हुए कहा, ये लो खा लो। आर्य ने अपने कांपते हाथों से बाउल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे बाउल पकड़ा नहीं गया और बाउल नीचे गिर के टूट गया। ये देखकर शिवाय को गुस्सा आ गया और उसने आर्या के बाल पकड़ते हुए कहा, तुम खाना डिजर्व ही नहीं करती। मैं शिवाय रघुवंशी जो पानी भी खुद लेकर नहीं पीता, तुम्हारे लिए नूडल बनाकर लाया और तुमने क्या किया, तुमसे नूडल पकड़े भी नहीं गए, अब खड़ी रहो भूखी प्यासी। शिवाय ने झटके से आर्या के बाल छोड़ दिए और आर्या जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। आर्या बुरी तरह कांप रही थी। शिवाय ने एक नज़र आर्या को देखा और फिर गुस्से से मेंशन के अंदर चला गया। शिवाय गुस्से से अपने कमरे की तरफ जा रहा था और खुद में ही बड़बड़ा रहा था, पता नहीं शौर्य राजपूत की बहन अपने आप को समझती क्या है, नूडल तक नहीं पकड़े गए उससे। मैंने इतनी मेहनत से उसके लिए नूडल बनाए थे और उस पागल लड़की ने सारे नीचे गिरा दिए। जब उसे खुद ही खाने की कदर नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। रहे भूखी, 2 दिन टॉर्चर करूंगा। शौर्य राजपूत भागता हुआ रघुवंशी मेंशन आएगा। शिवाय अपने कमरे में आ चुका था। उसने लैपटॉप पर थोड़ा सा काम किया और फिर बेड पर जाकर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग आर्या पेड़ से टेक लगाकर सो गई थी। आर्या ने ठंड की वजह से अपने फटे हुए दुपट्टे से ही खुद को कवर कर लिया था। आर्या बुरी तरह कांप रही थी। शिवाय ने एक नज़र आर्या को देखा और फिर गुस्से से मेंशन के अंदर चला गया। शिवाय गुस्से से अपने कमरे की तरफ जा रहा था और खुद में ही बड़बड़ा रहा था, पता नहीं शौर्य राजपूत की बहन अपने आप को समझती क्या है, नूडल तक नहीं पकड़े गए उससे। मैंने इतनी मेहनत से उसके लिए नूडल बनाए थे और उस पागल लड़की ने सारे नीचे गिरा दिए। जब उसे खुद ही खाने की कदर नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। रहे भूखी, 2 दिन टॉर्चर करूंगा। शौर्य राजपूत भागता हुआ रघुवंशी मेंशन आएगा। शिवाय अपने कमरे में आ चुका था। उसने लैपटॉप पर थोड़ा सा काम किया और फिर बेड पर जाकर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग आर्या पेड़ से टेक लगाकर सो गई थी। आर्या ने ठंड की वजह से अपने फटे हुए दुपट्टे से ही खुद को कवर कर लिया था। अब आगे रघुवंशी मेंशन के सारे नौकर, सारे बॉडीगार्ड आर्या को ही देख रहे थे। राजवीर जब गार्डन में आया तो उसने देखा कि सारे नौकर और बॉडीगार्ड झुंड लगाकर आर्या को भी देख रहे हैं, तो राजवीर ने सबसे पहले सभी नौकरों को अपने काम पर वापस भेजा। राजवीर ने आर्या का चेहरा देखा तो वो ठंड की वजह से सफ़ेद पड़ गया था। आर्या नींद में भी कपकपा रही थी। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वह आर्या की हेल्प कैसे करे। राजवीर को आर्या की ऐसी हालत देखकर बुरा लगता था, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्या ने एक ही दिन में राजवीर के दिल में अपने लिए जगह बना ली थी। राजवीर अपनी सोच में ही डूबा था। तभी आर्या के ऊपर बहुत सारा पानी गिरा। राजवीर ने पलटकर देखा तो शिवाय पानी का पाइप लेकर आर्या के मुंह पर डाल रहा था। अपने मुंह पर इतना सारा पानी लगने से आर्या हड़बड़ा कर उठ गई। आर्या के उठते ही शिवाय ने पाइप साइड में फेंका और बहुत आराम से कहा, मल्लिका राजपूत हवेली, अगर आपकी नींद खुल गई हो तो सबके लिए खाना बना दो। आर्या को देखकर लग रहा था कि वह कितनी थकी हुई है और उसे आराम की सख्त जरूरत है। आर्या बिना किसी इमोशंस के उठ गई और अपनी आंखें साफ करके हाँ में गर्दन हिला दी। आर्या फिर से अपने काम पर लग गई। राजवीर को इस वक्त आर्या पर बहुत तरस आ रहा था। राजवीर कितने ही सालों से शिवाय रघुवंशी के साथ काम कर रहा था, लेकिन उसने आज तक किसी के लिए तरस नहीं खाया था। आर्या पहली लड़की थी जिसे देखकर राजवीर को शिवाय का डिसीजन गलत लग रहा था। सलाह देने का हक शिवाय रघुवंशी ने राजवीर को कभी दिया ही नहीं था। शिवाय अपनी कॉफी लेकर गार्डन में बैठ गया और आर्या को निहारने लगा।
आर्या फिर से बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। राजवीर शिवाय के पीछे ही खड़ा था। शिवाय ने कहा, राजवीर इस लड़की की जितनी भी वीडियो बनाई है वह सारी शौर्य राजपूत को भेज दो, मुझे नहीं लगता ये लड़की आज टिक पाएगी। राजवीर ने कहा, ओके सर। राजवीर ने अपना फ़ोन निकाला और उसमें आर्या की जितनी भी वीडियो थी जिसमें वह खाना बना रही थी वह सारी वीडियो शौर्य को भेज दी। आर्या ने फिर से सबके लिए खाना बनाया, फिर सबको खाना परोसा। फाइनली सारा काम करने के बाद आर्या फिर से राजवीर के सामने खड़ी हो गई। राजवीर ने कहा, थोड़ा रेस्ट कर लो। राजवीर ने एक सर्वेंट क्वार्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां चली जाओ और वहां सो जाना। दोपहर के करीब 2 बजे बज गए थे। आर्या ने राजवीर के सामने हमें गर्दन हिलाई और सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चली गई। आर्या ने जैसे ही सर्वेंट क्वार्टर खोला, आर्या को बहुत बुरी स्मेल आई। आर्या ने बिना किसी मोशन के देखा तो सर्वेंट क्वार्टर बहुत गंदा पड़ा हुआ था। आर्या फिर से काम में लग गई। उसने धीरे धीरे सारा सर्वेंट क्वार्टर साफ किया। करीब 2 घंटे तक आर्या सर्वेंट क्वार्टर को ही साफ करती रही। फाइनली 4 बजे तक आर्या ने क्वार्टर को सोने लायक बना दिया। राजवीर आर्या को काम करते हुए देख रहा था। चाहते हुए भी वह आर्या की हेल्प नहीं कर सकता था। तभी एक फीमेल सर्वेंट कुछ कपड़े लेकर बाहर जाने लगी। राजवीर ने उस फीमेल सर्वेंट से पूछा, ये कपड़े किसके हैं? फीमेल सर्वेंट ने कहा, ये सारे कपड़े शिवाय सर के हैं, उन्होंने ये सब फेंकने के लिए कहा है। राजवीर ने कपड़े देखे तो काफी अच्छे थे। राजवीर ने कहा, ये कपड़े उस लड़की को दे दो, उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। फीमेल सर्वेंट में हाँ में गर्दन हिलाई और कपड़े लेकर आर्या के पास चली गई। फीमेल सर्वेंट ने आर्या को कपड़े देते हुए कहा, ये लो कपड़े, बदल लो, राजवीर सर ने भेजे हैं। आर्या ने फीमेल सर्वेंट से कपड़े ले लिए और अपने क्वार्टर में जाकर फ्रेश हो गई। आर्या ने शिवाय की ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी जो उसके घुटने तक आ रही थी। शिवाय का कॉफी कलर का लोअर पहना था जो उसे फिट बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे उसे पहन रखा था। आर्या फ्रेश होकर सो गई। शिवाय रघुवंशी मेंशन में काम कर रहा था। तभी उसने राजवीर को देखकर कहा, छुई मुई से कहो शाम के खाने की तैयारी कर ले। राजवीर शिवाय से इस बारे में बात करना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी। फिर भी उसने आज पहली बार आर्या के लिए शिवाय से बात करने की सोची। राजवीर ने कहा, सर कल रात भी ठीक से सोई नहीं है, खाना भी नहीं खाया। सर वो रेस्ट कर रही है, थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए, खाना तो 2 घंटे बाद ही बन जाएगा। शिवाय की उंगलियां जो लैपटॉप पर चल रही थी वह रुक गई। शिवाय ने मुस्कुराकर राजवीर को देखा और फिर बोला, क्या बात है, उसे आए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ और उसकी खूबसूरती का जादू तुम पर सिर चढ़कर बोलने भी लगा। कहीं उसे देखकर तुम्हारे दिल में फीलिंग तो नहीं आने लगी? अगर ऐसा है तो बता दो, मैं तुम्हें गिफ्ट में दे दूंगा, फिर जी भरकर ऐश करना उसके साथ। वैसे फीलिंग आए भी क्यों ना, लड़की कमाल की है, मैं भी देख रहा हूँ, खूबसूरत भी है, मासूम भी, बड़ी बड़ी पलकें, मोटी मोटी आंखें, गोरा रंग, गुलाबी गाल, पतले पतले होठ, परफेक्ट फिगर, किसी भी मॉडल को मात दे दे। सिंपल है, ओवरलोड मासूमियत किसी का भी दिल आ जाए। शिवाय ने अनजाने में ही सही लेकिन आर्या को अच्छे से स्कैन किया हुआ था। तभी उसने आर्या की खूबसूरती को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। राजवीर ने फिर भी बिना किसी इमोशंस के कहा, नो सर, ऐसी बात नहीं है, वह तो मुझसे करीब 9 या 10 साल छोटी होगी। वह तो लिटिल गर्ल है, मेरा मतलब वह तो बहुत छोटी है, बच्ची है वो, मेरे लिए उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं है। शिवाय ने कहा, अगर ऐसी बात नहीं है तो जाकर उठाओ उसे, सबके लिए खाना बना देगी। राजवीर ने फिर हिम्मत करते हुए कहा, सर है तो लड़की ही, सबको आराम चाहिए होता है, वह भी थोड़ा रेस्ट कर रही है। शिवाय ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, राजवीर वह राजपूत खून है, राजपूत खून इतनी जल्दी ठंडा नहीं पड़ता। अब मुझसे बहस मत करो और जाकर उठा उसे, और अगर तुमसे नहीं उठाया जाता मैं जाकर उठाता हूँ। शिवाय गुस्से से सोफे से उठा और सीधा आर्या के सर्वेंट क्वार्टर में गया। आर्या सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। शिवाय की ब्लैक टी शर्ट में वह बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी लग रही थी। ना चाहते हुए भी शिवाय की आंखें फिर से आर्या पर टिक गई। करीब 40 सेकंड उसे जी भर के देखने के बाद शिवाय ने अपने इमोशंस चेंज किए और आर्या का हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला, तुम यहाँ सोने नहीं आए हो, भूल गए अपने भाई के बदले आए हो, तो तुम्हें तो मेरा टॉर्चर सहना ही पड़ेगा। आर्या मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं सोई थी। शिवाय ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग घसीटता हुआ गार्डन में ले आया। शिवाय ने आर्या को गार्डन में धक्का दे दिया और आर्या धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। शिवाय ने गुस्से में आर्या को पॉइंट करते हुए कहा, जो काम कहा जाए वह करती रहो, जब तक तुम्हारा भाई तुम्हें लेने नहीं आता तब तक तुम ऐसे ही काम करती रहोगी, समझी तुम?
आज के बाद मैं तुम्हें दिन में आराम करता हुआ ना देख लूं। आर्या के हाथ में चोट आए, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक आंसू नहीं आया। करीब 40 सेकंड उसे जी भर के देखने के बाद शिवाय ने अपने इमोशंस चेंज किए और आर्या का हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला, तुम यहाँ सोने नहीं आए हो, भूल गए अपने भाई के बदले आए हो, तो तुम्हें तो मेरा टॉर्चर सहना ही पड़ेगा। आर्या मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं सोई थी। शिवाय ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग घसीटता हुआ गार्डन में ले आया। शिवाय ने आर्या को गार्डन में धक्का दे दिया और आर्या धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। शिवाय ने गुस्से में आर्या को पॉइंट करते हुए कहा, जो काम कहा जाए वह करती रहो, जब तक तुम्हारा भाई तुम्हें लेने नहीं आता तब तक तुम ऐसे ही काम करती रहोगी, समझी तुम? आज के बाद मैं तुम्हें दिन में आराम करता हुआ ना देख लूं। आर्या के हाथ में चोट आए, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक आंसू नहीं आया। अब आगे, शिवाय ने आर्या को पॉइंट करते हुए कहा, 2 घंटे है तुम्हारे पास, सबका खाना बन जाना चाहिए और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं शौर्य के साथ क्या कर दूंगा। तुम्हारे बाप ने तुम्हें भेजा है ना, तो फिर सहो टॉर्चर, जब तक तुम्हारा भाई गिड़गिड़ाता हुआ यहाँ ना आ जाए। आर्या उठकर अपने कपड़े झड़ना लगी और उसने हाँ में गर्दन हिलाए और फिर से शाम के खाने की तैयारी करने लगी। शिवाय को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्सा क्यों आ रहा था शिवाय को खुद नहीं पता था। क्या इसीलिए आर्या ने आते ही राजवीर के दिल में जगह बना ली? पहली बार राजवीर ने शिवाय के सामने मुंह खोला था, वरना आज तक राजवीर ने शिवाय का कोई भी ऑर्डर मानने से इनकार नहीं किया था। इनकार तो यह ऑर्डर भी नहीं किया था, लेकिन उसने आर्या को सपोर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से शिवाय को गुस्सा आ रहा था। राजपूत हवेली। दृष्टि हवेली के गार्डन में बैठी हुई थी, लेकिन दृष्टि का मन बहुत बेचैन था। उसे आर्या की टेंशन हो रही थी। दृष्टि ने एक नौकर को आवाज लगाई और वह आकर दृष्टि के सामने खड़ा हो गया। दृष्टि ने कहा, आरू अभी तक नहीं आई। तभी रणविजय सिंह राणा की गाड़ी राजपूत हवेली के अंदर आई। दृष्टि ने गाड़ी की आवाज सुनी तो नौकर से पूछा, कौन आया है? क्या आरू आ गई? नौकर ने कहा, मैडम, राणा साहब अकेले आए हैं। अब दृष्टि की बेचैनी बढ़ने लगी। दृष्टि ने कहा, मैं देख नहीं सकती, इसलिए तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। मुझे बताओ मेरी आरू कहाँ है? शौर्य भी यहाँ नहीं है, प्लीज मुझे बताओ मेरी आरू कहाँ है? नौकर ने कहा, मेम साहब अभी राणा साहब घर पर है, मैं बाद में बता दूंगा। इतना कहकर वह चुपचाप अंदर चला गया। नौकर की बात सुनकर दृष्टि की बेचैनी बढ़ गई। दृष्टि को जो घबराहट हो रही थी, कहीं ना कहीं वह सच था। दृष्टि ने कल से आरू को नहीं देखा था। दृष्टि का मन बेचैन हो रहा था। दूसरी तरफ आरू रघुवंशी मेंशन में काम कर रही थी। शिवाय की नज़र बस आर्या पर ही थी। शिवाय न चाहते हुए भी आर्या को ही देख रहा था। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, इस छुई मुई पर मेरे कपड़े कितने अच्छे लगते हैं। पता नहीं शिवाय के मन में क्या था। उसने स्माइल करके आवाज लगाई, ड्रैगन। ड्रैगन थोड़ी देर में वही छोटा सा व्हाइट पप्पी शिवाय के पास आ गया। शिवाय ने व्हाइट पप्पी को देखा और इशारा किया और ड्रैगन फिर से आरू के पीछे पड़ गया। आरू ड्रैगन से बचने के लिए पूरे गार्डन में भाग रही थी। शिवाय उन दोनों को देखकर तेज तेज हंस रहा था। शिवाय ने जानबूझकर ड्रैगन को आर्या के पीछे लगाया था, ताकि उसका थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए। फाइनली आरू भागते भागते थक रही थी, लेकिन फिर भी वह ड्रैगन से भाग रही थी। ड्रैगन ने जल्दी से आर्या की टी शर्ट पकड़ ली और वह उसकी टी शर्ट खींचने लगा। आर्या बुरी तरह हाफ रही थी, उसे ड्रैगन से डर भी लग रहा था। शिवाय तो बिना रुके बस हंसे जा रहा था। राजवीर को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वह ये सब देखने के लिए मजबूर था। आर्या अपनी टी शर्ट को खींच रही थी और ड्रैगन अपनी तरफ से खींच रहा था। ड्रैगन की हाइट थोड़ी सी छोटी थी, इसीलिए वह बार बार उछलकर आर्या के हाथ पर पंजे भी मार रहा था, जिससे आर्या के हाथ पर पंजों के निशान बन गए और थोड़ा थोड़ा खून भी आने लगा। लेकिन शिवाय अब भी ड्रैगन और आर्या को देखकर एंजॉय कर रहा था। ड्रैगन ने आर्या की टी शर्ट को अब भी पकड़ा हुआ था। ड्रैगन आर्या की टी शर्ट खींच रहा था और आर्या भी अपनी टी शर्ट पूरी जान लगाकर खींच रही थी। इतना खींचने की वजह से टी शर्ट फट गई, जिससे आरू की गोरी कमर साफ दिखाई दे रही थी। उसके कमर पर ड्रैगन में बहुत पंजे मार दिए थे। उसके पेट से कमर तक पंजों के निशान थे, जिससे हल्का हल्का खून भी आ रहा था, लेकिन आर्या की आंख में एक आंसू भी नहीं आया। टी शर्ट फटने से आर्या ने जैसे तैसे खुद को कवर कर लिया। उसकी टी शर्ट पेट से लेकर नीचे तक फट गई थी। शिवाय ने आर्या को ऐसे देखा तो उसकी हंसी एकदम से रुक गई। शिवाय में सारे बॉडीगार्ड पर नजर डाली तो सब गर्दन झुकाए खड़े थे। राजवीर पलट चुका था। शिवाय को कहीं ना कहीं 1 या 2% इस बात का गिल्ट हुआ। शिवाय के एंजॉयमेंट की वजह से आर्या के कपड़े फट गए। शिवाय ने धीरे से कहा, जाओ जाकर चेंज कर लो।
आर्या ने अपनी टी शर्ट नीचे खींचती हुई सर्वेंट क्वार्टर चली गई। थोड़ी देर बाद आर्या फिर से शिवाय की वाइट कलर की शर्ट पहनकर बाहर आई और फिर से अपने काम में लग गई। शिवाय ने थोड़ी देर आर्या को देखा और फिर अपने कमरे में जाने लगा तो राजवीर ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, सर आपके पापा कहते थे लड़की चाहे अपनी हो या दुश्मन की इज्जत के लायक होती है। शिवाय राजवीर की बात सुनकर रुक गया और बिना पलटे हुए बोला, पापा की यही अच्छाई पापा को ले डूबी, पापा की इसी अच्छाई ने पापा को मार दिया। खैर छोड़ो, पापा तो चले गए उस शौर्य राजपूत की वजह से, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? 2 दिन से देख रहा हूँ इस लड़की के लिए मेरे सामने बोलने लग गए। अगले ही पल राजवीर ने अपनी गलती महसूस की और गर्दन झुकाकर कहा, आई एम सॉरी। शिवाय ने मुड़कर कहा, उम्मीद करता हूँ राजवीर नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी। राजपूत हवेली। रात होने वाली थी। दृष्टि को अब अपनी घबराहट पर कंट्रोल छूटता जा रहा था। वो नौकर दोबारा दृष्टि के पास नहीं आया और दृष्टि देख नहीं सकती थी, इसीलिए इस नौकर के पास जा नहीं पाए। फाइनली रात के 7 बजे दृष्टि हॉल में अकेली बैठी थी, तभी वह नौकर आकर बोला, मैम। दृष्टि उस नौकर की आवाज़ सुनकर सोफे से उठ गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, हाँ बताओ मेरी आरू कहाँ है? उस नौकर ने कहा, मैडम परसों जब आप मंदिर गई हुई थी मिस्टर रघुवंशी हवेली आए थे। उस नौकर ने जो जो उस दिन हुआ वह सब कुछ दृष्टि को बता दिया। दृष्टि की आंखों से पानी बहने लगा। दृष्टि ने कहा, तो फूफा जी ने आर्य को रघुवंशी मेंशन भेज दिया। नौकर ने कहा, मैडम इतना तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि आर्या रघुवंशी मेंशन है। दृष्टि ने 1 सेकंड भी नहीं गंवाया और हवेली से बाहर आ गई। दृष्टि ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर मुझे रघुवंशी मेंशन लेकर चलो। ड्राइवर ने भी बिना किसी सवाल जवाब के दृष्टि को गाड़ी में बैठाया और रघुवंशी मेंशन ले गया। करीब 1 घंटा ड्राइव करने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रोक दी। दृष्टि ने कहा, मुझे रघुवंशी मेंशन के मेन गेट तक छोड़ दो। ड्राइवर ने दृष्टि को रघुवंशी मेंशन के गेट पर छोड़ दिया। दृष्टि ने कहा, तुम इंतजार करो, मैं आर्या को लेकर आती हूँ। इतना कहकर दृष्टि रघुवंशी मेंशन के अंदर चली गई। दृष्टि खुद को संभालते हुए मेंशन के हॉल तक पहुंची। बाहर ड्राइवर ने किसी को फोन करके कहा, सर आपका काम हो गया है, मैंने उन्हें दिव्यांश रघुवंशी मेंशन में छोड़ दिया है। रघुवंशी मेंशन बहुत बड़ा था, सबका अलग अलग पोर्शन था, सबका मेन गेट अलग अलग था, लेकिन वह सारा मेंशन आपस में जुड़ा हुआ था। ड्राइवर ने दृष्टि को शिवाय रघुवंशी के मेंशन में नहीं बल्कि दिव्यांश रघुवंशी मेंशन में छोड़ दिया था।